हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इन टॉपिक्स को: बेसिक इंट्रो, ओरिजिन, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके टाइप्स ओडी और पीडी, नेमिंग, ऑर्डर एंड डिग्री को लेकर, और फिर लिनियरिटी क्राइटेरिया जिनसे लिनियर और नॉन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचाना जा सकता है। तो लेट्स बिगिन। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव की पढ़ाई करते वक्त आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम तो सुना ही होगा। साइंस, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत यूज किया जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स को लेकर बनाया जाता है। डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स होता है रेट ऑफ चेंज। किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डेरिवेटिव। इस कोर्स का प्रीरिक्विजिट्स है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की कैलकुलस। अगर आपने कैलकुलस नहीं पढ़ी तो पहले पढ़ के आ जाइए, फिर आप इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास y एक फंक्शन है टाइम का, जो कि पॉपुलेशन को डिनोट करता है। जैसे कि आप जानते हैं, पॉपुलेशन टाइम के साथ या तो बढ़ता है या तो घटता है। कैसे बढ़ता है? जैसे नए पॉपुलेशन आते हैं और जब किसी की डेथ हो जाती है तो पॉपुलेशन घट जाता है। तो इसी तरह हमको दो इक्वेशन मिलते हैं। इक्वेशन 1 जो कि इंक्रीज को डिनोट करता है, इक्वेशन 2 जो कि डिक्रीज को डिनोट करता है। यहाँ पे दोनों ही केसेस में पॉपुलेशन का टाइम डेरिवेटिव करंट पॉपुलेशन से प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इंक्रीज की बात करने जाए तो उसमें पॉजिटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, और डिक्रीज की बात करने जाए तो उसमें नेगेटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे दो कांस्टेंट सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं। ओवरऑल पॉपुलेशन चेंज कितना होता है? y का डेरिवेटिव यानी पॉपुलेशन का टाइम डेरिवेटिव इक्वल्स टू फर्स्ट कांस्टेंट माइनस सेकंड कांस्टेंट होल इनटू करंट पॉपुलेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव होते हैं जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहा तो उसे ओडी या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर पीडीई कहा जाता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सिंपली डी के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, वही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप डेल के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, जो कि ग्रीक अल्फाबेट है। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि है x, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि है y। यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और यहाँ पे एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है y। यहाँ पे देख सकते हैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और t, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि है u। मतलब यहाँ पे u इन x और t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे u x y और z के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब यहाँ पे तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। तो ये होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ये होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम पढ़ेंगे ऑर्डर और डिग्री। ध्यान से देखना, इस वीडियो को अच्छे से समझ में आएगा। ऑर्डर और डिग्री डायरेक्ट एग्जांपल पे जाते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसकी ऑर्डर क्या होती है? कितने नंबर का डेरिवेटिव लगा है? एक नंबर का डेरिवेटिव लगा है। डी का कोई पावर नहीं है, मतलब पावर 1 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर में आता है। डिग्री, अब डिग्री क्या होती है? ये जो डेरिवेटिव टर्म होता है, इसकी जो ब्रैकेट में पावर लिखी होती है उसको डिग्री कहते हैं। इसमें ब्रैकेट तो है ही नहीं, और होती भी तो पावर क्या हो? 1, फर्स्ट डिग्री। यहाँ पे डी की पावर 3 है, यहाँ पे डी की 2 है और डी की 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा हुआ? 3 वाला। तो इसको कहा जाता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस टोटल का ऑर्डर कितना हुआ? थर्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम ऑर्डर और डिग्री निकाले जाए तो देखते हैं उसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर जितना होता है उसकी डिग्री उतनी होती है। पावर कितना होता है? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो मतलब 1 होता है उसकी डिग्री 1 होता है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे ऑर्डर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो दोनों की ऑर्डर सेम है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर में आता है। फिर यहाँ पे जो सेकंड टर्म है उसकी डिग्री देखो तुम। डिग्री यहाँ पे 2 लिखी हुई है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला गया है और सबकी डिग्री 1 है, तो यहाँ पे ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 1 हो गई। लीनियरिटी क्राइटेरिया। लीनियरिटी क्राइटेरिया किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर या नॉन लीनियर होने को डिनोट करता है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये 5 क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लेते हैं तो वो लीनियर होता है, अदरवाइज नॉन लीनियर। एग्जांपल 1, क्या इन सबकी डिग्री 1 है? हाँ बिल्कुल है। क्या इनमें कोई प्रोडक्ट है? जी नहीं, तो ये लीनियर हो गया। क्या इनमें सबकी डिग्री 1 है? हाँ है। क्या इनमें कोई प्रोडक्ट है? जी नहीं, तो फिर ये लीनियर हो गया। क्या यहाँ पे सबकी डिग्री 1 है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 3 है, तो ये नॉन लीनियर हुआ। क्या यहाँ पे सबकी डिग्री 1 है? नहीं। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 2 हो गई, तो ये भी नॉन लीनियर हुआ। क्या यहाँ पे
सबकी डिग्री 1 है? 1 तो नहीं है, पर यहाँ पे एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे डिग्री 1 नहीं है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, तो ये भी नॉन लीनियर हो गया। यहाँ पे एक प्रोडक्ट हुआ, डिग्री तो सबकी 1 है, पर ये प्रोडक्ट की वजह से ये नॉन लीनियर हो गया। यहाँ पे देखने जाए तो प्रोडक्ट तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, पर हमने क्या बोला है? हमने बोला है डिपेंडेंट वेरिएबल की प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ना, तो ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। सेम यही